प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, आज हम लिखित का दूसरा प्रश्न करेंगे। हमने लिखित प्रश्न उत्तर अपने नोटबुक में लिख लिए। आज लिखित का जो दूसरा भाग है, नीचे लिखे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्हें अपने शब्दों में दोबारा लिखो। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसका अर्थ हमें बताना है। जैसे कि इसे हम स्पष्ट करते हुए आसान भाषा में इसे लिखना, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि हम इसे स्पष्ट करना मतलब होता है इसका अर्थ आसान या सरल भाषा में लिखना। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, लिखित का दूसरा प्रश्न। नीचे लिखे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में दोबारा लिखो। तो पहला है हमारा क भाग, सचिन और क्रिकेट। सचिन और क्रिकेट को आज पर्याय मान लिया गया है। है। तो इसको हम दोबारा स्पष्ट करके लिखते हैं। सचिन और क्रिकेट को पर्याय मान दिए थे। इसका अर्थ है कि सचिन और क्रिकेट का जो संबंध है वह अटूट है। अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो सचिन का नाम खुद ब खुद हमें याद आ जाएगा, और क्रिकेट की बात करेंगे तो सचिन का नाम याद आ जाएगा, और सचिन की बात करेंगे तो क्रिकेट में उनका योगदान हमें खुद ब खुद याद आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, सचिन और क्रिकेट को अलग नहीं किया जा सकता। स्पष्ट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, या अलग सचिन और क्रिकेट का अर्थ अलग स्पष्ट नहीं किया जा सकता। सचिन और क्रिकेट को अलग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो इसी वाक्य में हम ऐसे लिखेंगे। इसका अर्थ है कि क्रिकेट और सचिन, कि जब भी हम क्रिकेट की बात करेंगे सचिन का नाम लिया जाएगा, और सचिन की बात आएगा तो क्रिकेट में उनका जो योगदान है हमेशा याद रहेगा। ये है अर्थ उनका। अब हम अपने ख भाग पे चलते हैं। आने वाला समय सचिन का।
हमारा ख भाग है। आने वाला समय सचिन का था। इसका अर्थ हुआ भविष्य में सचिन का खेल प्रदर्शन शानदार होगा। तो आने वाला समय सचिन का था। आने वाला समय भविष्य को कहा जाता है। तो भविष्य में सचिन का खेल प्रदर्शन शानदार होगा। जैसे कि पाठ में बताया गया कि खेलते समय आने वाला समय भविष्य में अच्छे खिलाड़ी बनने वाले थे, ये शुरू में ही दिख गया। ग भाग है हमारा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं दिया देखा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसका अर्थ होता है उनका पीछे मुड़कर देखना मतलब प्रदर्शन खराब होना। पीछे मुड़कर देखने का अर्थ होता है प्रदर्शन खराब होना। तो उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनका जो प्रदर्शन हमेशा अच्छा ही रहा, ये बताना चाहते हैं। इसके बाद उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो गया। पहली बार उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट मैच खेला था, उसमें 5 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो गया था। तो यही बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा घ भाग। सचिन ने विनोद कांबले की साझेदारी में विनोद कांबले की
साझेदारी में छह सौ चौसठ रनों का पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा करके विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। सचिन ने विनोद कांबले की साझेदारी में 664 रनों की पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा करके विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। तो इसमें दो शब्द आए, छक्के छुड़ा देने का मतलब होता है हरा देना, और विशाल पहाड़ जैसा विशाल स्कोर मतलब बहुत अधिक रन को पहाड़ जैसा विशाल स्कोर कहा गया है, और छक्के छुड़ा देने का अर्थ है हरा देना। इनमें जो भाषा की सुंदरता बनाने के लिए ऐसा लिखा जाता है, इसका अर्थ आपको स्पष्ट करके लिखना है। तो पहाड़ जैसे विशाल स्कोर हम कहेंगे 664 रनों का विशाल स्कोर, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा होता है तो उसी तरह उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। और विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देना मतलब छक्के छुड़ा देने का अर्थ होता है हरा देना। तो हम इसे लिखेंगे, छक्के छुड़ा देना अर्थ होता है हरा देना, ये कि मुहावरा है। छक्के छुड़ा देने का अर्थ है हरा देना। तो इसी को हम छोटा करके लिखते हैं। सचिन ने विनोद कांबले की साझेदारी में 664 रनों के विशाल स्कोर से विपक्षी गेंदबाजों को हम डरा भी सकते हैं, हरा भी लिख सकते हैं, डरा भी लिख सकते हैं। डरा दिया, क्योंकि अब जो गेंदबाज थे वे जान गए थे कि वो कितनी भी अच्छी गेंदबाजी कर ले, इतने रनों तक जो है उन्होंने उनको, जब रन बनते हैं तो इसका मतलब एक अर्थ होता है कि जो गेंदबाज हैं वो कमज़ोर, अगर रन नहीं बनते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जो गेंदबाज है वो ताकतवर है या वो अच्छा खिलाड़ी है। तो यही हम कहते हैं डरा दिया। अब तो
बेचारे कितने डर गए होंगे, अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि वो रनों का जो स्कोर है नहीं रोक पाए थे। हमारा अंतिम जो है उसको भी कर लिया जाए, ये आपने नोट कर ही लिया है। अगला है, सचिन का नाम सुनते ही, सचिन का नाम सुनते ही नाम सुनते ही बच्चे, बूढ़े, सभी के चेहरे, सभी के चेहरे खिल गए, खिल उठते हैं। खिल उठना मतलब खुश हो जाना। नाम सुनते ही चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वे खुश हो जाते थे, क्योंकि शायद उनका प्रदर्शन उनको याद आ जाता, क्योंकि उन्होंने कभी सचिन को शतक बनाते हुए, तेज़ी से रन बनाते हुए, देश का नाम ऊंचा करते हुए उन्होंने इसका हम कहेंगे गवाह बने थे, उन्होंने मैच देखा था। तो सचिन का नाम सुनते ही चाहे वो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सबके चेहरे खिल उठना मतलब सभी खुश हो जाते थे। चेहरे खिल उठना मतलब खुश हो जाना। तो इसको 21 सर लिखिए हम। सचिन का नाम सुनते ही सभी बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े और बूढ़े खुश हो जाते थे, खुश हो जाते थे। तो ये था बच्चों हमारा लिखित का दूसरा प्रश्न। हमारा लिखित का जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमने क्या किया था, जो श्रृंगार की जो भाषा लिखी गई थी उसको सरल शब्दों में या अपने शब्दों में हमने इसको दोबारा लिखवाया। इससे हम कहेंगे इन वाक्यों का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है, और ये लिखते समय, पाठ लिखते समय जानकर ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन पे ये प्रभाव पड़ सके। लेकिन हो सकता है कि कई उनको नहीं समझ आए हो बच्चों को, जैसे कि चेहरे खिल उठना, फूल तो खिलते हैं, चेहरे खिल उठना मतलब खुश हो जाना। छक्के छुड़ा देना, हरा देना या डरा देना। पहला पहाड़ जैसा विशाल स्कोर मतलब बहुत अधिक रन बनाना। पहाड़ बहुत बड़ा होता है, तो पहाड़ जैसा विशाल स्कोर मतलब अधिक रनों से, अधिक स्कोर से गेंदबाजों को डरा दिया। तो ये सब जो है श्रृंगार के शब्दों को हटाकर हमने स्पष्ट और सरल शब्दों में आपको ये लिखवाया।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके व्याकरण संबंधित प्रश्नों को करेंगे।